यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्वित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी एवं वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम एवं समस्त संत महापुरुष जन, समस्त वैष्णव भक्तजन एवं भारतवासियों के चरणों में एवं देश विदेश में जहाँ से भी सभी आप इस वीडियो को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी मेरा खूब खूब परम मंगल बधाई प्रणाम। बंधुओं, विशेष कार्य के लिए मुझे थोड़ा आना पड़ा, विशेष धर्म के नाश के कारण मुझे थोड़ा कुछ बोलना पड़ा। शेषद नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मैं पहले बंगाल की एक विषय में जो माता दुर्गा माँ की पूजा के जो विषय था, उस विषय में जो धर्मता को लेकर के अधर्मता बहुत बड़ा, उसको लेकर के मैंने टिप्पणी की, उसको लेकर के थोड़ा मैं धर्म पथ सभी को समझाया। इसमें बहुमत था, अनेकों प्रकार की घटनाएं हुई इस बार बंगाल की नवरात्रि में या दुर्गा पूजा, दुर्गा माता की पूजा की समय में। बंधुओं, विषय बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, फिर से इस अधर्मता की जो स्रोत है ये बढ़ने लगा है। बंगाल में दुर्गा माता की पूजा के बाद फिर से एक पर्व आता है जो हम दिवाली के रूप में भी मनाते हैं, और बंगाल में जिसको दिवाली एवं काली पूजा एवं अनेकों रीत के अनुयायी उसको मनाया जाता है। तो बंगाल में कितना धर्मता को नीच एवं सनातन धर्म को कितना संकीर्ण रूप से दर्शाया जा रहा है एवं उलंगता स्वरूप से, उलंग रूप से जिस प्रकृति के संचालिका माँ देवी एवं उनको लेकर के जैसे हास्य हो रहा है, भगवान को लेकर, भगवत धर्म को लेकर के जैसे बंगाल में हास्य हो रहा है, उसका प्रतिबिंब जैसे धीरे 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 विनष्ट होते जा रहा है। उसी विषय में मैं आज कुछ मेरे पास वीडियो आया और पत्र आया कि महाराज श्री अब इस विषय में थोड़ा कहिए, राष्ट्रीय संघ से भी इस विषय को थोड़ा सा बताया जा रहा है। कुछ कुछ लोगों को खटकता है, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये खटकने से, ईर्ष्यान्वित होने से
मेरा कुछ करना नहीं है, मैं तो सत्य का पथ अवश्य दिखाऊंगा। सभी को उसमें किसी को बुरा लगे भला, उसमें कुछ मेरे को देखना नहीं है। मैं तो सत्य का पथ, धर्मता का पथ अवश्य दिखाऊंगा। तो बंधुओं, एक वीडियो बंगाल के दीपावली के टाइम में, काली पूजा के टाइम में आया है, तो उस धर्मनाश का वीडियो आप थोड़ा सा देखिए, फिर मैं आपको आगे उस विषय में बताता हूँ कि क्या रूप से बंगाल में धर्म को लेकर के, देवी पूजाओं को लेकर के हास्य एवं संकीर्ण रूप से छोटा नीच दिखाया जा रहा है। तो आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। बंधु, आपने वीडियो को देखा, सोचिए बंधु, ये क्या हमारे हिंदुत्व का, ये क्या हमारे सनातन धर्म का आज परिस्थिति? मैं इस विषय में कुछ बोलता नहीं, ना मैं इस विषय में कुछ वक्तव्य रखता, लेकिन विषय बात जब सनातन धर्म के ऊपर आया, जब देवी के ऊपर आया, जब हम देख रहे हैं कि हमारे सनातन देव देवियों को लेकर के इस प्रकार से नीचा, इस प्रकार से हास्य किया जा रहा है, तब मैं इस विषय में आया। लेकिन ये यदि कोई पार्टी होता, कोई अनुष्ठान होता, ऐसे कोई समाज मंच होता, तो मैं उसमें कतई नहीं बोलता, उस पर हमारी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विषय बात बोलने का आवश्यकता तब आया मुझे, जब मैंने देखा कि सनातन धर्म को इतना नीचे दिखाया जा रहा है। एक वेश्या को मंच पे उठा करके, उस मंच का नाम भगवत रूप से रख करके, उस मंच का नाम सांस्कृतिक रूप से रख करके, उस मंच का अपमान, उस देश का अपमान, उस राज्य का अपमान एवं अपने धर्म का अपमान सभी दिशाओं से परिपूर्ण किया गया। तो कितना नीच पापी ये जीव हैं, लोग हैं कि माता की पूजा में, माँ की पूजा में, देवी की पूजा में भी ऐसे अधर्मता को परिपुष्ट किया जा रहा है। बंधुओं, इस विषय में आप देखिए और इस विषय को आप गौर स्वरूप से इसको थोड़ा नजरअंदाज करिए। तो एक पत्र आया है मेरे पास, जिसमें इस पे कहा गया है कि इस पत्र में कि ये जगह कौन सा है, और क्योंकि इस विषय में तुरंत एक्शन तो अभी लेना ही चाहिए। तो इस जगह का नाम पश्चिम बंगाल, देखिए सिर्फ सुनिए, पश्चिम बंगाल श्यामा पूजा उपलक्ष्य में सांस्कृतिक मंच संस्थापक एवं आयोजक के रूप में जो संचालित कर रहे हैं, उनका नाम है राधा गोविंद मंदिर। अच्छा, और स्थान और जगह है आदर्श पल्ली, पश्चिम बंगाल। लेकिन स्थान का मतलब वो एग्जैक्ट जगह का मुझे नाम अभी तक आया नहीं। वो जगह आपको यदि शायद मालूम होगा तो, ज्ञात होगा तो मेरे को अवश्य, या हमारे पुष्टि रीति के चैनल पे अवश्य आप सेंड करिए, या मेरे को आप इस पथ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। मैं उस विषय को देखूंगा
और इस विषय को अवश्य इस कार्य को हम आगे बढ़ा करके इस जगह को अवश्य एक उच्च स्थायित्व में हम लेके जाएंगे और इस विषय को अवश्य कार्यबद्ध किया जाएगा। और जिस धर्मता को इतना अधर्म रूप से देखा जा रहा है, एक मां को पूजा मंच पे, और यहाँ पे नाम देखिए, सांस्कृतिक मंच संस्थापक में राधा गोविंद मंदिर और आदर्श पल्ली। बंधु, ये जो शब्द लिखा गया है सांस्कृतिक मंच, राधा गोविंद मंदिर और आदर्श। अच्छा, सांस्कृतिक अर्थ क्या है कि मंच पर जो कुछ भी हम वेश्यागिरी कर ले, मंच पर किसी नारी को उठा करके उसका अर्धनंग करके उसको नचा करके हम उसको सांस्कृतिक मंच का पर्याप्त नामांकित कर रहे हैं। उसको हम आयोजक के रूप में राधा गोविंद के नाम पे मंदिर परिचालन कर रहा है। इस मंदिर को संस्थापक के रूप में हम नाम दिए हैं। और ये स्थान, जगह, आदर्श, कहाँ का आदर्श है भाई? ये कहाँ सनातन धर्म में ये आदर्श दिखाया जा रहा है? मुझे पता नहीं ये इस विषय को पॉलिटिकल रूप से लिया गया है या धर्म रूप से कुछ लोग ये कमेटी कर रहे हैं, वो मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे भी आप करें, तो आप करें तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। लेकिन आप सनातन धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, देवी माँ को सामने ला करके एक अश्लील गंदी चीज उस विषयों पे दिखा रहे हैं। ये है आज बंगाल की परिस्थिति। जिस बंगाल में इतने बड़े बड़े महापुरुष जन्मे हैं, जिस बंगाल में नवद्वीप धाम में, मायापुर में इतनी बड़ी गौड़ीय संस्था के मंदिर है, जहां पर स्वयं गौर हरि रूप में महाप्रभु श्री चैतन्य देव प्रकट हुए हैं। आप उस स्थान को, जहां स्वामी विवेकानंद प्रकट हुए हैं, जहां रामकृष्ण परमहंस देव प्रकट हुए, जहां रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में इतने बड़े बड़े कवि, इतने बड़े बड़े संस्थापक, जिस बंगाल को आप, जिनके लिए आज देख रहे हैं, आप रह पा रहे हैं, हिंदू लोगों को मैं कह रहा हूँ, जिनके लिए आप बच रहे हैं, आप पल रहे हैं, वहां भगवान का नाम ले रहे हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप जी रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, मुनि ऋषि, रामकृष्ण परमहंस देव, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुनि ऋषि महापुरुष जन्मे हैं जिस बंगाल में। और आज देखिए उस बंगाल का परिस्थिति। ये हास्य का विषय नहीं, ये बहुत सोचने का विषय है। क्या हम क्या धर्म से प्रतिरूप हो जा रहे हैं? ये बहुत सोचने का विषय है। हिंदू होकर के, सनातन होकर के आप मंच पे एक वेश्या को नचवा रहे हैं, आप एक वेश्या को मां के सामने उसको दिखा रहे हैं। सनातन धर्म कहाँ ये सब कहता है भाई? इसीलिए मैं कहा इस विषय में कुछ लोगों को तो बहुत चुभता है इस विषय कि आप भविष्य प्रवक्ता बन गए हैं, आप भविष्य को पहले से ही जान ले रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई मंतव्य कर रहा है, क्योंकि मेरे परिकर मंडल मुझे खबर दिया, तो मैं बोला कि जैसा खाओ अन्न वैसी होवे मन, जैसी होवे मन वैसे होवे विचार, जैसी होवे विचार वैसी होवे बुद्धि, जैसा होवे बुद्धि वैसा होवे आचरण। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा आचरण होगा आपका, वैसा बुद्धि होगा, वैसा मन होगा, वैसा विचार होगा आपका। विषय बात यह है कि आप धर्मता को विनष्ट करके उसको प्रतिस्थायी रूप में दिखा रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक हो चुके हैं, हम बहुत देवी को मानते हैं। नहीं भाई, देवी को आप नहीं मान रहे हैं। आप यदि देवी को मानते तो मातृ स्वरूप का इतना अवहेलना जो बंगाल में हुआ है आज कहीं नहीं हुआ भारतवर्ष में। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं ये बात नहीं है कि बंगाल को ही एकमात्र पॉइंट बना करके दिखाता हूँ, नहीं, जहां जहां जो कुछ हुआ मेरे नजर में तो अभी बंगाल ही आया है। कहीं भी अलग जगह का वीडियो अभी तक मेरे पास आया नहीं कि इतना अधर्म नष्ट रूप से प्रतिफलित हुआ वहां पर। इतनी जगह मैं देख चुका हूँ, इतनी जगह मैं जा चुका हूँ, इतना कथाएं कर चुका हूँ, लेकिन कभी मैं इतना विनष्ट रूप से, इतना अधर्मता को नहीं जागृत होते देखा। तो मैं ये संक्षिप्त रूप से बता, आज देखिए हिंदुत्व का ये स्वरूप है, सनातन धर्म का ये स्वरूप है, कहिए आप। इसलिए मैं बंगाली सनातनी हिंदुओं को सभी, मैं फिर भी उस
जिस पूजा कमेटी में ऐसा घिनौना हरकत हुआ, उस पूजा कमेटी को मैं ये बात बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा घिनौना काम और आगे मत करिए। इसको लेकर के आप अवश्य क्षमा मांगिए सभी हिंदुत्व भाइयों के सामने, सभी सनातनियों के सामने। नहीं तो इस विषय में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय संघ, बजरंग दल कम्युनिटी के सभी लोग इसको लेकर के अवश्य आपत्ति जताएगा। ये मैं आशा करता हूँ वो कार्य सभी संभालेंगे भी, और वहाँ के सरकार से भी हम सभी निवेदन करेंगे कि इस विषय को कार्यफल किया जाए। नहीं तो ये तो बढ़ता ही रहेगा, ये तो बढ़ता ही रहेगा। इसको तो नष्ट करना है। किसी अलग धर्म में ऐसा होता, किसी अलग धर्म में ऐसा कर पाता? कभी नहीं। कभी अलग मजहब धर्म में ऐसा नहीं होता। जो हिंदुत्व को लेकर के इतना मजाक बनाया गया, इतना विनष्ट स्वरूप से हिंदुत्व को दिखाया गया, इतना नीचा दिखाया गया, क्यों 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 दिखाया जाता है? क्यों? बोलने वाला तो कोई है नहीं भाई, बोलेगा तो कोई नहीं आके सामने। सब अपने कार्य में पड़े। अरे भाई, जब धर्म ही नहीं रहेगा तुम कैसे रहोगे? तुम कैसे जिंदा रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे जिंदा। धर्म ही हमको परिपुष्ट करता है, धर्म ही हमको प्रतिफलित करता है। यदि वो ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? भगवान के नाम पर भी जितना अधर्मता चल रहा है, इस विषय को रोकने के लिए हम हर समय खड़े रहेंगे। आप इस विषय में गौर करिए और आगे जो इतना अधर्मता बढ़ रहा है बंगाल में, ये ना हो, यही प्रार्थना करके ठाकुर जी के चरणों, भारत माता के चरणों में एवं समस्त संत गुरुजनों के चरण में एवं समस्त सरकार प्रतिनिधित्व एवं सभी सहकर्मियों के पास खड़े होकर के आप इस विषय का अवश्य आवाज उठाइए इस विषय में कि ऐसा आगे ना हो, कि आगे ऐसा अधर्मता ना बढ़ पाए। बहुत खराब चीज हुआ इस विषय को देख करके, बहुत खराब लगा कि सनातन का अवक्षय सनातनी लोग ही कर रहे हैं। मैं अगले वीडियो में ये कहा था ना, जब बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर के मैं कहा, उसमें भी मैं कहा था कि हमारा शत्रु कोई अलग धर्म नहीं है, अलग मजहब नहीं है। हमारा शत्रु तो हमारा सनातन के लोग हैं, जिनके लिए आज हम पदभ्रष्ट हो जा रहे हैं। तो इस विषय में थोड़ा गौर करिए, देखिए कि आगे ये कार्य बंद हो और इस विषय को बहुत अच्छे स्वरूप से देखा जाए, धर्मता को नीचा ना देखा जाए। लेकिन मैं एक बात कहूं कि धर्मता को लेकर के ऐसे यदि अधर्मता चलेगा तो आने वाले समय में विनाश देरी नहीं है, बहुत जल्दी उसका प्रकट स्वरूप फिर से दिखाई देगा। आज इतना ही। इस विषय को आप जरूर श्रवण करिए और हमको अवश्य बताइएगा, कमेंट करिएगा कि इस विषय में आप लोगों का क्या विचार है, क्या धारा है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की, धर्मता की, गौ माता की जय। द्वारिकाधीश की जय।